हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, कोस एक्स कोस वाई और कोस जेड दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ टेन एक्स टेन वाई टेन जेड की फॉर्म में। ठीक है, और अपने को पूछा है साइन एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है, हमको निकालनी है 18 डिग्री की फॉर्म में, यानी साइन 18 या कोस 18 की फॉर्म में निकालनी है ना। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन की अपनी अप्रोच क्या रहेगी कि हम इसको जो भी वैल्यूज दी हुई है इन सबको काय में लाएंगे, एक्स की फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि हमें साइन एक्स निकालना है, यानी वाई और जेड को एलिमिनेट करेंगे किसी तरह से। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, देखो कोस एक्स दिया हुआ है टेन वाई। ठीक है, तो इस टेन वाई को देखो मैं क्या करूं, इसको इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, तो ये कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर वाई माइनस वन, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको फिर लिख सकते हैं वन अपॉन कोस स्क्वायर वाई माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब इसके बाद इसने हमको क्या दिया हुआ है, कोस स्क्वायर की वैल्यू दी है ना, कोस स्क्वायर वाई को टेन जेड दिया हुआ है ना। तो इसको मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन कोस स्क्वायर वाई। कोस स्क्वायर वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सेकंड वाले से टेन स्क्वायर जेड माइनस वन। अब इसको भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें, साइन कोस में। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर जेड अपॉन कोस स्क्वायर जेड माइनस वन इक्वल टू कोस स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, कोस स्क्वायर जेड अपॉन साइन स्क्वायर जेड माइनस वन। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब कोस स्क्वायर इधर क्या है, ये कोस स्क्वायर एक्स है ना। अब हमें कोस स्क्वायर जेड और साइन स्क्वायर जेड के लिए कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कोस जेड दिया है इसने टेन एक्स, है ना। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान रखो, कोस जेड दिया हुआ है इसे टेन एक्स, है ना। तो कोस स्क्वायर जेड तो हमारे पास यहाँ से निकल आएगा, ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये। अब साइन स्क्वायर जेड कैसे निकलेगा, कोस स्क्वायर जेड को मैं क्या लिखता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर जेड भी लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है ना। इससे मैं टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ इसको। तो यहाँ से साइन स्क्वायर जेड क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले जा लूंगा, तो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखो ये सब हट जाएगा मेरे पास, सब एक्स की फॉर्म में मिल जाएगा। ये कोस स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ कोस स्क्वायर जेड की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे साइन स्क्वायर जेड है, साइन स्क्वायर जेड क्या रख रहा हूँ, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स और माइनस वन है। ठीक है, अब इसको मैं हमें लाना क्या है, साइन एक्स लाना है, सबको साइन की उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कैसे किया जाए इसको, देखो इसको थोड़ा इधर आ जाओ, इस वाले को कर रहे हैं, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, है ना। यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स एक्स, और ये माइनस वन है। ठीक है, और थोड़ा इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, यानी आ जाएगा ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, है ना। और ये कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ तक आ गया। अब इधर बचा कोस स्क्वायर एक्स, है ना, और यहाँ बाद में इसके साथ क्या माइनस वन भी है, ये माइनस वन है। अब इसको वन को इधर ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो गई। कोस स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या बचा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये बचा। अब इसको भी हमें सब साइन में कन्वर्ट करना है, कोस स्क्वायर एक्स, और फिर क्या लिखते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये तो है ही साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब ये वन वन टू हो जाएगा, यानी टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स
इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई हमारी भैया। अब इसको थोड़ा सा, अब साइन की फॉर्म में आ गई ना ये। अब देखो इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, यहां से शुरू करते हैं, 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 की करते हैं, तो 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब साइन स्क्वायर की करते हैं, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन की पावर 4x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स ये है और ये है, तो 4 और 5 और इधर आ जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, और ये यानी इसको आगे लिख लेते हैं, 2 साइन 4x, ठीक है, माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया ना, हो गया। अब इसको 2 से जो है क्या करें, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 4x माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या है, ये साइन स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तरह सोल्व करना है ना, तो इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को कुछ मान लेते हैं, पुट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं, चलो टी मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3t हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे, t क्या होगा, माइनस बी मतलब 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4ac, ए भी 1 है, सी 1 है, 4 हो गया अपॉन 2a, 2 इंटू 1, समझ गया ना, माइनस बी प्लस 1 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से हम टी की वैल्यू निकालेंगे। अब थोड़ा सा इसको और लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस 9 में 4 गया 5 अपॉन ये 2 1 ही है ना, 2ac है ना, 2ac, तो ये आ जाएगा 2। तो अब t की वैल्यू आई हमारे पास ये है ना। अब देखो t एक्चुअल में है क्या, साइन स्क्वायर एक्स है, और वैल्यू किसमें दी हुई है, आंसर हमें दिया है किसने, 18 डिग्री में, है ना। अब 18 डिग्री में दिया है हमें आंसर, या तो साइन 18 या कोस 18, तो साइन 18 को देखोगे तो साइन 18 की वैल्यू क्या होती है हमको पता होना चाहिए, दिमाग में अब ये याद करना पड़ेगा कि साइन 18 जो होता है वो कितना होता है, साइन 18 हमारे पास होता है √5 माइनस 1 अपॉन 4, √5 माइनस 1 अपॉन 4 होता है साइन 18 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, अब इस अप्रोच पे हम जाएंगे, यहाँ अगर टी की जगह वापस साइन स्क्वायर एक्स रखेंगे हम, तो है ना, क्योंकि टी की जगह क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, हमें निकालना साइन एक्स है लेकिन, तो 3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। अब देखो अगर मैं प्लस साइन लेता हूं तो 3 प्लस √5 अपॉन 2 आएगा ना, यानी 3/2 भी करोगे अलग अलग भी, तो 1.5 में प्लस √5 जोड़ो, और साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो +1 होती है, तो प्लस तो अपन ले नहीं सकते, हाँ माइनस ले सकते हैं, क्योंकि 3/2 1.5 में से √5 की वैल्यू गिरेगी तो वो यूज हो पाएगी, तो हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे, तो क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस √5 अपॉन 2। अब देखो, अब हमें आंसर ऐसे में लाना है। अब ये 3 माइनस √5 क्या है, बेसिकली इससे क्या पता लगता है, अगर मैं ये लेता हूँ √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर करता हूँ, तो ये क्या आता है मालूम है, ये मेरे पास आता है 5, है ना, प्लस 1 माइनस 2√5 आता है, ये ऐसा आता है 2√5,
है ना। तो अब मैं जो ऐसा बनाने के लिए इसको क्या करूं, इसको मैं इसको 5 बनाना है मुझे, तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये 6 माइनस 2√5 अपॉन 4 हो जाएगा। और थोड़ा इसको लिखूंगा, 6 को 5 + 1 लिख सकता हूँ, 5 + 1 माइनस 2√5 अपॉन 4 लिख सकता, नहीं लिख सकता हूँ। ये तो मैंने अप्रोच बताई आपको कि ये ऐसे होगा। तो कहने का मतलब ये ऊपर वाली टर्म क्या होगी मेरी, ऐसा मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे साइन 18 से लेना देना है ना, साइन 18 में √5 - 1 है, तो मेरे पास तो ऐसा आया, तो इसका मतलब इसको मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर वाली टर्म ऐसी आ गई, तो ये कहने का मतलब ऐसा आ गया। तो ये क्या है, √5 - 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू क्या है, √5 - 1 है ऊपर वाला, इसका होल स्क्वायर है, और नीचे मेरे पास क्या है, 4, है ना। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे तो चाहिए सिर्फ साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या आएगा, देखो साइन एक्स होगा तो क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा ना, हट जाएगा, मतलब साइन एक्स क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, नहीं √5 - 1 अपॉन क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। तो अब ये 18 की वैल्यू, 18 के लिए तो नीचे 4 चाहिए, तो फिर ऊपर नीचे 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा √5 - 1 अपॉन 4, ये क्या है, साइन 18, तो साइन एक्स इजिकल टू क्या गया, 2 साइन 18, ऐसे निकलेगा ये आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, तो ये अप्रोच रहेगी हमारी कि हम y और z को एलिमिनेट करना है किसी भी तरह से, जितनी भी आइडेंटिटीज हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये डी वाला जो है इसका सही क्वेश्चन होगा। ओके, थैंक यू।